नमस्कार। मैं अभी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर हूं और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश प्रमुख प्रवक्ता शशि कुमार भारती जी हैं। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छे हैं। आप कैसे हैं? बिल्कुल, मैं भी बहुत बढ़िया हूं। देख रहा हूं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का बिहार में काफ़ी तेज़ी से जन आधार बढ़ रहा है। सबसे पहले आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं उन सबों को मेरा सादर प्रणाम विनती है और आपको बहुत बहुत बधाई। आप चलकर हमारे कार्यालय तक आए। देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हमेशा वंचित, शोषित, दबे कुचले समाज की लड़ाई लड़ते हैं, जो कि अभी तक किसी भी पार्टी दल के द्वारा बिहार में जो भी समाज दबे कुचले हैं, चाहे वो राजभर हो, भर हो, राजवंशी, रजवार, पतभर, बिहार, बड़मा, चौधरी, मंडल, देवहर, परिहार, तमाम जितने भी अपेक्षित जाति जिनको राजनीतिक हिस्सेदारी, भागीदारी किसी भी पार्टी के द्वारा नहीं दिया जाता था, वो ऐसे समाज को जगाने के लिए आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री उदय नारायण राजभर जी, उनके साथ सभी प्रदेश के जिम्मेदार पदाधिकारी एवं ग्रामीण स्तर तक जो भी कार्यकर्ता हैं, दिन रात कंधे से कंधे मिलाकर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ जो इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, निश्चित रूप से अब वंचित शोषित समाज को हम लोग राजनीतिक गलियारों तक पहुंचाने के लिए, उनको राजनीतिक हिस्सेदारी दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। बहुत सी पार्टी जो है बिहार के अंदर जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को तोड़ने का जो है प्रयास कर रहे हैं। देखिए, कुछ समाज में ऐसे दलाल हैं जो कि जब जब चुनाव आता है समाज को अपने स्वार्थ में हमेशा मिशन से भटकाने का काम करते रहते हैं। ऐसे लोगों से समाज को सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। जब तक माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाषपा, सह कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार एवं माननीय श्री उदय नारायण राजभर जी, प्रदेश अध्यक्ष बिहार का जब तक कोई भी आधिकारिक रूप से संदेश नहीं आता है, तब तक मैं बिहार के तमाम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को कहना चाहूंगा कि जब तक शीर्ष नेतृत्व से कोई संदेश नहीं आता है, तब तक किसी के रैली को, किसी के सभा को शामिल न हो। और ऐसे दलालों के जो अफवाह फैलाकर लोगों को गुमराह करने का काम किया जाता है, तो ऐसे अफवाहों से बचें और पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश पर जब तक कोई आधिकारिक सूचना जारी न हो जाता है, तब तक किसी भी रैली सभा में न जाएं। ऐसे दलालों से सतर्क रहें। और पार्टी अब सत्ता में पहुंचने के करीब है। 2025 विधानसभा चुनाव में सत्ता में पार्टी पहुंचने वाली है। इसलिए समाज के कुछ दलालों को पैसा देकर समाज को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और ऐसे दलालों को पैसा देकर जिम्मेदारी दी जाती है कि आप अपने समाज को, ऐसे वंचित समाज को भड़काने का काम करिए, उनको तोड़ने का काम करिए। जो आज के समय में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के रीढ़ की तरह काम कर रहे हैं, ऐसे समाज को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है हमारे ही समाज के कुछ दलालों के चक्कर में। मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से ऐसे समाज विरोधी दलालों को, ऐसे तबके के लोगों को, ऐसे मानसिकता रखने वाले लोगों को मैं खुली चुनौती देकर कहना चाहूँगा कि अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बिहार की धरती पर अपनी एक मजबूत जड़ कायम कर चुकी है। तुम्हारे भड़काने से कोई भी एक भी कार्यकर्ता, समाज के जो भी समर्थक हैं, वो भड़कने वाले नहीं हैं, ना ही तुम्हारे तोड़ने से टूटने वाली है। चूंकि अब पार्टी सत्ता के बहुत करीब पहुंच चुका है और 2025 की विधानसभा में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी निश्चित रूप से सत्ता में पहुंचेगी। इसीलिए समाज के कुछ लोगों के द्वारा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को तोड़ने का प्रयास हो रहा है, लेकिन समस्त कार्यकर्ताओं ने कमर कस लिया है, अपने आप में दृढ़ संकल्पित है कि जब तक 2025 विधानसभा में पार्टी को सत्ता में न पहुंचा दूं, तब तक दिन रात चैन से बैठने वाले नहीं हैं। वो पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी के साथ हर एक क्षेत्र में
गांव से लेकर के प्रखंड स्तर, जिला स्तर, बूथ कमेटी तक कमर कस चुके हैं और ऐसे दलालों को मुंह तोड़ जवाब दे करके उनको समाज से दूर हटाने का दिन रात मेहनत कर रही है। सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी बिहार में कितनी सीटों पर जो है चुनाव लड़ने जा रही है, ये अभी तक जो है पार्टी की तरफ से क्लियर जवाब नहीं मिला है। देखिए सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी एनडीए गठबंधन का एक हिस्सा है और जब एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और बहुत सारी पार्टियां हैं, जब उन लोगों के सीट का तालमेल अभी तक नहीं हो पाया है तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का कैसे हो पाएगा। जब सभी का जो क्लियर होगा बंटवारा सीट का तो हमारा भी उसी समय क्लियर हो जाएगा और आपको तब हम बता पाएंगे कि हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। देख रहा हूँ कि एनडीए की कहीं जहाँ पर भी कार्यक्रम होता है और भी अन्य दल का जो है नाम लिया जाता है, लेकिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जो है चर्चा नहीं होती है। आपको पता होना चाहिए महोदय कि जो आधी भरी हुई घड़ा होती है वो आवाज ज्यादा करती है और जिस घड़ा में पूरा भरा हुआ होता है वो चुप्पी चुप्पी मारे रहती है, वो आवाज नहीं करता है। तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूरी तरह से बिहार में एकदम भरे हुए घड़ा की तरह भरा हुआ है, इसीलिए इसका नाम किसी के जुबान पर नहीं आ रहा है और जो खाली है वो तो कहीं भी बोलेगा, कहीं भी बोल रहा है। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जो हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो भरे हुए घड़ा की तरह है, ये आपको 2025 के चुनाव में समझ में आ जाएगा और निश्चित रूप से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बिहार की सत्ता के गलियारों में पहुंच कर रहेगी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लगातार जो है महिला जागरूकता महारैली करते रहे और अब जो है महिला अधिकार महारैली कर रहे हैं। और लास्ट टाइम हमने देखा कि अरवल ज़िला में जो है, मैंने लास्ट टाइम देखा कि अरवल ज़िला में महिला अधिकार रैली जो है किए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के द्वारा, लेकिन बहुत भीड़ जो है देखने को मिला। ये भीड़ जो है कहाँ से इकट्ठा करते हैं? कहीं उत्तर प्रदेश से तो नहीं लाते हैं? देखिए ये वो भीड़ है जिनको सताया गया है, जिनका शोषण हुआ है, जिनको दबे कुचले समझ करके साइड में रखने का काम किया गया है, जिनको राजनीतिक हिस्सेदारी भागीदारी के बारे में किसी ने आज तक जागरूक नहीं किया। बिहार के अंदर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एक ऐसी पहली पार्टी है जिन्होंने लोगों को, ऐसे वंचित समाज को जागरूक किया कि आप कब तक वोट देने का मशीन बना रहेंगे, आप जागिए और अपने हक अधिकार को जानिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय श्रीमती अंजलि राजभर जी को, जो प्रदेश अध्यक्ष महिला मंच बिहार की हैं। उनके कंधे पर जो महिलाओं को जगाने के लिए जो जिम्मेदारी दी गई और 100 नहीं हम कहेंगे 200% उन्होंने इस कार्य को साबित करके दिखाया, क्योंकि आज तक महिलाओं को ये पता नहीं होता था कि हमें वोट किसे देना है। उनको पूछना पड़ता था अपने घर में कि किस छाप पर किस पार्टी को वोट देना है, लेकिन वो अपने हक अधिकार को नहीं पहचान पा रही थी। तो मैं आदरणीय श्रीमती अंजलि राजभर जी को पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो आज एक एक महिलाओं को घर घर जाकर के हर क्षेत्र में अपने अधिकार के बारे में जागरूक कर रही है और अब महिलाएं इस तरह से खुल करके हजारों की संख्या में निकलकर जो है सभा में आ रही हैं। तो निश्चित रूप से हम लोगों को भी अब विश्वास हो रहा है कि अब महिलाएं जाग चुकी है, वो अपने अधिकार को जान चुकी है और निश्चित रूप से उनका बटन जो है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के छड़ी निशान पर ही दबेगा। SIR को किस नजरिए से देखते हैं? समय समय पर यह होना जरूरी है, क्योंकि जो भी नए मतदाता सूची में नाम जुड़ते हैं और जब वो पुराने हो जाते हैं, किन्हीं का शादी हो जाता है, किन्हीं का स्थानांतरण हो जाता है, दूसरे राज्यों में रहने लगते हैं, कहीं चले जाते हैं, तो मतदाता सूची में ऐसे लोगों का नाम तो रहता है, किन्हीं का मृत्यु हो जाता है। तो ऐसे मतदाता सूची में लोगों का नाम दर्ज रहता है, तो समय समय पर इनका जो है पुनर्निरीक्षण होकर के इनके नामों को छांटा जाना चाहिए। और जो निर्वाचन आयोग जो है वो, हमको लगता है ये सही काम है, क्योंकि इससे गलत वोटर जो है या मान लीजिए जो इस धरती पर नहीं है, जो इस गांव समाज में नहीं है, दूसरी जगह चले गए हैं, कहीं ना कहीं ये वोट के दुरुपयोग को रोकने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। इससे निष्पक्षता सामने आएगी, ये सही काम है मेरी नज़र में।
राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और तेजस्वी जी जो है लगातार वोट अधिकार रैली बिहार के अंदर कर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। ये क्या वोट अधिकार के बारे में लोगों को बताएंगे? जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1952 से हम लोग, हमारे पुरखे के द्वारा वोट देने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, वो गुजर गए, फिर नया जनरेशन आज तक 1952 से हम लोग वोट देने के अधिकार को समझ रहे हैं, बखूबी समझ रहे हैं। तो अब ये वोट का अधिकार अब किस रूप में लोगों को बता रहे हैं, वोट देने का अधिकार क्या होता है, ये हमारे समझ से परे की बात है। ये तो अब वही लोग जाने कि कौन सा नया अधिकार वोटरों को समझा रहे हैं। क्योंकि वोटर तो दर्जनों ऐसे चुनाव कर चुके हैं, मतदान कर चुके हैं, उन्हें अपने वोट का अधिकार पता है। अब ये लोग नया कौन सा वोट अधिकार बता रहे हैं लोगों को, ये उनके समझ की बात है। इसमें मैं क्या कहूँगा? वोट अधिकार रैली के माध्यम से जो है वोट चोर और गद्दी छोड़ का जो है नारा लगाया जा रहा है। बौखलाहट है। हाँ, जब गद्दी ये लोग 70 साल शासन में थे, तब कांग्रेस को, और जो बिहार में विपक्ष में जो भी हैं, जब वो सत्ता में थे तो उनको वोट चोर, वोट अधिकार कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अब इनका जमीन खिसक रहा है, बिलबिलाहट है, घबराहट है। इसीलिए सत्ता पाने की भूख जो है इसमें, जल्द से जल्द कैसे सत्ता हाथ लगे, ये लोग सत्ता के भूखे हैं। इन्हें वंचित समाज से, शोषित समाज से, पिछड़े दबे कुचले समाज से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे नेताओं को सिर्फ सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए। इसीलिए ये लोग कुछ बोलकर, बयान दे करके लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। हम लोग ऐसे झांसे में पड़ने वाले नहीं है, ना ही समाज के लोग जो है इसके झांसे में पड़ने वाले हैं। अब वंचित शोषित समाज इनके सभी रणनीति को पहचान चुकी है कि उन्हें केवल सत्ता चाहिए, केवल कुर्सी चाहिए। लेकिन जो समाज वंचित रहे हैं, अब वो अपना रास्ता खुद बना लिया है और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को अपना मिशन मान करके जो है हम लोगों के साथ आ रहे हैं। शुक्रिया आज इंडिया न्यूज़ को टाइम देने के लिए। और अभी हमारे साथ जो है खास बातचीत कर रहे थे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता शशि कुमार भारती जी। बाकी कई ऐसे जो है मुद्दों पर, कई ऐसे मुद्दों पर जो है हमने चर्चा करने की कोशिश की। बाकी आप प्रदेश प्रवक्ता शशि कुमार जी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज इंडिया की रिपोर्ट बिहार से परवेज आलम के साथ।